हेलो एवरीवन, वेलकम 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 बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम की, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि आरआरबी अपने आप में टक्कर ठीक ठाक देता है हर एग्जाम को, उसको हटा दें आरआरबी को। तो दूसरा जो पीएसयू यहाँ पे इस टाइम छाया हुआ है वो है एनसीएल। एनसीएल जब 2024 में भरा गया, मतलब 2024 में जब एग्जाम हुआ तो शायद इतना हाइप नहीं था, लोग एसएससी में लगे थे, कहीं लगे थे, लेकिन काफ़ी बच्चों ने भरा और सिलेक्शन भी हुआ। और सिलेक्शन हुआ तो मैंने आपको अच्छे से पहले, इससे पहले वीडियोस में मैं पहली एक चीज़ बता दूं बच्चों की, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं या इंटरेस्टेड है या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले की सीरीज को भी देखिए। यहाँ पे मैंने एनसीएल के 2024 के पेपर और अब होने वाले पेपर में कंपैरिजन किया है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट नाम से वो वीडियो है। इससे पहले मैंने एनसीएल का पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो एनसीएल में मैंने अलग अलग चीज़ें जो है डिस्कस करी हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, भर काफ़ी लोग सकते हैं। और जो भरने को लेके मतलब इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चे, क्यों, अगर 1,000 रुपये बहुत बड़ी समस्या है तो ठीक है, नहीं तो भरिए, एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि क्या है ना, एक पीएसयू है, पीएसयू ने गाइडलाइन दी है, गाइडलाइन मतलब एक लाइन दी है। अब उस लाइन के हम 1,000 मतलब निकालें, और अगर मेरे पास ऑप्शन है भरिए, एग्जाम दीजिए। क्योंकि जब हम भी डायरेक्ट पता कर रहे हैं ना, तो कोई भी ये कभी नहीं कह रहा है, मतलब हमारे से छोड़िए, एनसीएल से भी अगर आप ये लाइन कहोगे तो वो भी ये नहीं कहेगा कि आप भर सकते, आप नहीं भर सकते। अगर आप मेरिट में टॉप कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जो हद तक, मतलब वही है ना, जितना डेप्थ में हम सोच रहे हैं शायद इतना डेप्थ में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ के प्रूफ दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं ये नहीं भर सकता, लेकिन 2024 के रिजल्ट में देख रहे हो इसका भी हो रखा है। तो मतलब कहने की बात यह है कि मैं इस डिस्कशन को और तो नहीं ले जाना चाहूँगा, उसको किनारे रख लेते हैं फिलहाल। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस बारे में कि अगर आप भर पा रहे हैं खुल के तो भरिए, और एनसीएल भरने के बाद उसकी प्रिपरेशन को याद रखिए, बहुत ईजी है बच्चे, ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाना नहीं है अगर हम लास्ट टाइम की एग्ज़ाम को देखें। लेकिन मे बी एग्जाम डेवलप होता रहता है, तो हो सकता है थोड़ा सा बेटर वर्जन या बेटर पेपर आ जाए इस बार। क्योंकि पिछली बार पेपर बहुत बेसिक और बहुत इजी आया था, मतलब पेपर वही वाला आया था जो सालों पहले, आपको याद है कि खुरमी पढ़ लो हो जाता है, जैन पढ़ लो हो जाता है, वही वाला पेपर आया था। कि मीन्स आपने वो पुरानी किताबें में से करे हुए हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से आपने टिक कर दिए, इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई चले जाती है। तो कुल मिला के जो है आपको रखनी तो वही बेसिक तैयारी है, लेकिन आप जो आरआरबी और इस सब की तैयारी कर ही रहे हैं सीबीटी 2 की, वही काम आ जाएगी आपके। बस अब कुल मिला के यहाँ बच्चों, इस वीडियो में मैं सिलेबस को लेके जो है इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं। तो हम बात कर रहे हैं एनसीएल 2026 पे होने वाले अच्छी खासी वैकेंसी के सिलेबस डिस्कशन को लेके। तो हम कर रहे हैं मैकेनिकल का सिलेबस डिस्कशन, मैकेनिकल असिस्टेंट फोरमैन के सिलेबस को। देखिए एग्जाम का, जैसे मैंने कहा कि आप ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहली बेसिक चीज आप समझे कि रिवाइज ऑल योर बेसिक्स। आप अपने पूरे बेसिक को जो है रिवाइज करें, ऑल बेसिक कंसेप्ट्स, जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स, मतलब बेसिक कंसेप्ट में वो आ जाते हैं कि जब भी हम रिवीजन कराते हैं तो उसमें जो चीजें चाहिए होती हैं रिवीजन में, वो सब बेसिक में आता है बच्चों, ठीक है। उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेते हैं वो सब बेसिक है कि जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जब हम बात करें रिवीजन की, तो आपको पता है यहां 7 कैटेगरी में सिलेबस को बांटा गया है ना। अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूं तो आपको समझ में आएगा कि 7 कैटेगरी में यहां सिलेबस को बांटा गया है। थोड़ा सा दिखा भी देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ इस तरह का सिलेबस है बच्चों आपके सामने, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि 1 जिसमें थ्योरी ऑफ मशीन, टोमर एमडी का पार्ट है। दूसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम का पार्ट है। थर्ड सिर्फ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है ये पूरी, ठीक है, कोई थर्मल नहीं है, सिर्फ बेसिक है। उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल, मतलब रैनकाइन साइकिल और आईसी इंजन एक साथ दिया है। फिर बॉयलर्स और रेफ्रिजरेशन एक साथ दिया है। फिर एफएम और एचएम एक साथ दिया है। फिर फाउंड्री कास्टिंग, मतलब कास्टिंग, ग्राइंडिंग, मशीनिंग, फॉर्मिंग, ये एक साथ दिया है, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पे ये 7 कैटेगरीज में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो इसमें अगर हम देखें, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूं मैं, तो इसमें याद देखिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जब आप ये करने जाएंगे। तो अगर आप पीछे हिसाब से बच्चों से क्वेश्चन देखें तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं थर्मल एंड आईसी इंजन वाले पार्ट की, तो याद रखिए चाहे मैकेनिक सोम वाला पार्ट हो, थर्मल आईसी इंजन वाला पार्ट हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे
इसी पे डिपेंड करते हैं। एक सेकेंड, जरा वीडियो में वॉइस आपको क्लियर आ रही है, चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों यहाँ इसी पे डिपेंड करते हैं, जितना बेसिक इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर हम सोम की बात करें तो इलास्टिक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलोंगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएफडी बीएमडी के स्टैंडर्ड केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर टॉर्जन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, प्योर बेंडिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, बस जो बेसिक है बच्चों, जो पता ही होना चाहिए कि सोम में भैया ये पढ़ के जाना है, कॉलम पढ़ के जाना है, तो इफेक्टिव लेंथ पढ़ के ही जाना है ना। जैसे थर्मल आईसी इंजन में देख रहा था, तो थर्मल आईसी इंजन में किस तरह के क्वेश्चन है, जैसे थर्मल एंड आईसी इंजन की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो कैटेगरी है इसमें किस तरह की है, तो थर्मल में जैसे ड्राइनेस फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्राइनेस फ्रैक्शन। वैसे मैं आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दूंगा वैसे, ठीक है ना, आने वाले वीडियोस में। बस मैंने कहा ना, ये पूरी सीरीज को आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए एनसीएल की, क्योंकि ये लगातार जो है इसमें वीडियो मेरे आते रहेंगे और मैं प्रॉपर आपको गाइड करता रहूंगा। साइकिल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी साइकिल्स हो, चाहे वो गैस पावर साइकिल हो, वेपर पावर साइकिल हो, रेनकाइन साइकिल हो, कार्नोट साइकिल हो, ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो, साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बॉयलर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना बेसिक, वो भी कौन सा क्वेश्चन, सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है इसमें, तो वाटर ट्यूब कौन सा है, फायर ट्यूब कौन सा है, थोड़ा डेप्थ में जाएगा तो इंटरनली फायर्ड कौन सा है, एक्सटर्नली फायर्ड कौन सा है, थोड़ा और डेप्थ में जाएगा तो सिंगल ट्यूब कौन सा है, डबल ट्यूब कौन सा है, इस तरह के बच्चों, ठीक है ना। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सीधे क्वेश्चन आएंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्वेश्चन का टाइप, सीधे क्वेश्चन है इसमें। आज भी इसमें सीधा विस्कोसिटी की यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आता है, विस्कोसिटी की यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के ऊपर जो है वो अभी भी सीधा क्वेश्चन आता है। विस्कोसिटी पे न्यूमेरिकल आ जाता है, विस्कोसिटी पे न्यूमेरिकल जो है वो सीधा पूछा जाता है, अभी भी सीधा स्ट्रेट बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, अभी भी सीधे जो है इसमें फंक्शन ऑफ क्या, पाइटो ट्यूब पूछा जाएगा आपको, फंक्शन ऑफ पाइटो ट्यूब। आपसे ये पूछा जाएगा फंक्शन ऑफ वेंचुरीमीटर क्या है, वेंचुरीमीटर किस काम आता है ना, समझ रहे हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, सीधे आपसे जो है वो अभी भी स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला पूछा जाता है, चाहे वो टरबाइन की हो या पंप की हो, टरबाइन की हो या पंप की हो। अभी भी आपसे जो है वो सीधे इंपल्स टरबाइन किस तरह का टरबाइन है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। याद रखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन सबके करके जाइएगा, ऑल क्लासिफिकेशन, चाहे वो आपके गवर्नर के हों, चाहे वो आपके टरबाइन के हों, चाहे वो आपके गियर्स के हों, जो भी आपके कोर्स में क्लासिफिकेशन है, चाहे वो आपके बेयरिंग्स के हों, जो भी क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में है वो सारे क्लासिफिकेशन करके चलिए। गवर्नर के, टरबाइन के, गियर्स के, बेयरिंग के, यही सब क्लासिफिकेशन जनरली हमने देखे हैं, मोटे जो बड़े लेवल पे हैं। चाहे वो क्लासिफिकेशन कंप्रेसर के हों, एनीथिंग जिसके भी क्लासिफिकेशन आप जानते हैं वो क्लासिफिकेशन जरूर करके जाइए। क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आज भी, कि ये किस कैटेगरी में आता है, वो किस कैटेगरी में आता है, सीधे क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। ग्राइंडिंग व्हील डेजिग्नेशन, ग्राइंडिंग व्हील सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। कास्टिंग क्लासिफिकेशन में कास्टिंग प्रोसेस भी याद रखिए, कास्टिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग प्रोसेसेस है ना, क्लासिफिकेशन में कास्टिंग प्रोसेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी कास्टिंग जो है वो हमारी सैंड मोल्डिंग है, कौन सी कास्टिंग जो है हमारी वो सेंट्रीफ्यूगल की कैटेगरी जो आ जाती है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूजिंग। ये तो मतलब जितना आप क्लासिफिकेशन भी अच्छे से जानते हैं हर कैटेगरी में, उतना आपको एक दो क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे। तो बच्चों पूरा सिलेबस जो है यहाँ इसी तरीके से ये डिजाइन है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल पढ़ना है कि भैया मैं बैठा हूं टोम एंड मशीन डिजाइन करना। ये मैंने ग्रीन इसलिए किया हुआ है बच्चों, क्योंकि मैं इस सिलेबस को कवर करता जा रहा था, जैसे आपके कोर्स में वैसे मैं ग्रीन करता जा रहा था, तो मैंने पूरा कवर किया हुआ। इसका मतलब सिलेबस में मैंने पूरा कोर्स डाल दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर मैं सिंपल समझूं तो देखो, जैसे टोम थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन आप करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, आपको पता है सिंपल मशीन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इन्वर्जन्स क्या है, ये पता चल गया। अब आ जाओ आगे, 4 बार लिंकेज पढ़ लिया आपने, लिंक मोशन पढ़ लिया। अब फ्लाईव्हील पे आ जाओ। फ्लाईव्हील में आपको पता है डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, सीधा क्वेश्चन आएगा, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। दूसरा, फ्लाईव्हील का फंक्शन क्या है, सीधा क्वेश्चन आएगा। तीसरा, फ्लाईव्हील में जो एनर्जी फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला क्या, सीधा क्वेश्चन आएगा। टी और थीटा के डायग्राम को क्या बोलते हैं, टर्निंग मोमेंट डायग्राम, सीधा क्वेश्चन आएगा। ऐसे मतलब जो ऊपर लेयर में सीधे क्वेश्चन होते हैं वही यहां पे पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, अब बेल्ट में आपको पता है बेल्ट में क्या क्या चीजें होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव होता है। दूसरा, बेल्ट ड्राइव का T1/T2 = E की पावर म्यू थीटा वाला सीधा फॉर्मूला होता है।
बेल्ट ड्राइव में जो है वी बेल्ट ड्राइव में उसका इंक्लूडेड एंगल पूछा जाता है, बेल्ट ड्राइव में जो है स्पीड का रेशियो सिंपल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सीधा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट क्वेश्चन है। बेल्ट ड्राइव में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या है, इनिशियल टेंशन क्या है, ये पूछा जाता है, इनके साथ रिलेशन क्या है आपस में, ये पूछा जाता है, पावर ट्रांसमिशन क्या है बेल्ट ड्राइव का, T1 माइनस T2 इंटू वी, ये पूछा जाता है। मतलब ये स्ट्रेट क्वेश्चन ऐसे ही चलना है आपको। अगला चलिए फ्लैट, ये सब बेल्ट ड्राइव कवर हो गया, उसके बाद अगले कैटेगरी में आ जाओ। तो एक एक करके आपको यही टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। चाबी तो नहीं है नीचे की क्लिनिक नहीं, बच्चे आ गए, चाबी नहीं मिल रही। क्लियर है। तो आपको जो है क्लियर है। तो यहां पे स्ट्रेट सीधे सीधे इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कवर हो जाएगा बच्चों को पूरा पूरा सिलेबस। टू द पॉइंट चलिए, टॉपिक वाइज चलिए, टॉपिक वाइज ही एमसीक्यू करिए कि भैया ये पे मैंने एमसीक्यू कर दिया, ये इस पे बेसिक बेसिक बातें कवर कर लिया। बहुत सिंपल फंडा है बच्चों, कोई ऐसा टेंशन लेना ही नहीं है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों मैं ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आपको सिंपल बता रहा हूँ कि इस तरह से ब्रेक डाउन करके ही सिलेबस को पढ़ा जाना है। हेडिंग देखिए, उस हेडिंग को पढ़िए कि आपने क्या इसके बारे में पढ़ लिया है। जैसे मैं कुछ भी हेडिंग उठाता हूँ तो मैं सीधा सीधा अगर आपको बोलूँगा कि आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो ये इस चीज़ से पता चलेगा कि आपको मैं सीधा अगर यहाँ पे कोई एक भी टिक कर दिया, जैसे डेफिनेशन ऑफ, यहां पे मैंने टिक किया डेफिनेशन ऑफ ड्राइनेज फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। पता है आपको ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स निकालना आता है, एक्स का थ्योरेटिकल मीनिंग पता है, बस खत्म, टॉपिक इज ओवर। तो इतना पढ़ना है बस आपको, समझ रहे हैं। और ये पेपर जो है वो आराम से क्वालिफाई हो जाता है, मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये कंफर्म है। अब थोड़ा सा लक है वो 1-2 मार्क्स का, कि अगर आप उस कट ऑफ इतनी हाई जाए और उसमें 1-2 मार्क्स कम रह जाएं, वो रह भी सकते भाई, तो वो थोड़ा सिली मिस्टेक्स और उससे, इसलिए मैं कहूंगा कि पूरा ध्यान से करिए ताकि कम से कम सिली मिस्टेक्स ना हो। पीछे रह जाएं तो कम से कम 5-10 मार्क्स पीछे रहें, वो 1 मार्क्स वाला बड़ा चुभता है काफी समय तक, तो वो कोशिश करनी है बच्चों। तो तैयारी करना हमारा काम है, हम तैयारी कर सकते हैं। इसलिए बच्चों मैंने कोर्स भी ऐसे ही डिजाइन किया। अगर आप मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में जाओगे, न्यू कोर्सेज के अंदर जाओगे, न्यू कोर्सेज के अंदर अगर आप एनसीएल कोर्स में जाओगे तो एनसीएल कोर्स को देखो मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना है कि टेक्निकल पार्ट 70 मार्क्स है, नॉन टेक्निकल 30 मार्क्स है। अब टेक्निकल पार्ट में देखिए, टेक्निकल पार्ट में क्या क्या चीज़ें मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप आसानी से कर पाएं। जैसे कि टेक्निकल पार्ट खोलोगे तो एनसीएल लेक्चर्स हैं जो कि डिटेल्ड लेक्चर हैं। अब किसी को कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्या है ना, कोर्सेज में बार बार इन्वेस्ट नहीं होता है। सर लोग ये कह रहे थे कि सर इसको जो है वो शॉर्ट में कवर करते हैं, मैंने कहा डिटेल्ड सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि अगर उसका कोई एक कोर्स उसने लिया है और उससे उसका कोई दूसरा एग्जाम भी बन रहा है तो जरूर बनना चाहिए। तो इसलिए डिटेल्ड सेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, सिलेबस ऊपर पे ही दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका 1 2 3 4 जो सिलेबस में है उसी कैटेगरी में यहाँ पे डाला हुआ है कंटेंट। अब दूसरी चीज, अगर आपको समय नहीं मिलेगा क्योंकि आप आरआरबी में भी लगे हैं, डीआरडीओ में भी लगे हैं, हो सकता है आपके पास समय ना हो कि इसके डिटेल सेशन पे फोकस किया जाए। आप चाहते हैं जैसा मैंने समझाया वैसा ही रिवीजन करके मैं एनसीएल निकाल दूं, बिल्कुल निकल जाएगा, पर उसके लिए आपको चीजें मिलनी चाहिए। इसलिए बच्चों स्पेशली इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका टेक रिवीजन भी डाला है, एनसीएल डिटेल्ड लेक्चर और एनसीएल टेक रिवीजन सुपर फास्ट, जहां आप अगर 288 वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 12 वीडियो देख के भी कवर कर सकते हो। यहां आप खोलोगे तो यहां भी सेम उसी तरह से मैंने टोम एंड एमडी खोलोगे तो टोम का रिवीजन है कंप्लीट, एमडी का रिवीजन है कंप्लीट, क्लियर है। इधर अगर आप आओगे सेम ऐसी मैकेनिक्स एंड सोम खोलोगे तो मैकेनिक्स का रिवीजन है कंप्लीट, सोम का रिवीजन है कंप्लीट, उनकी शीट्स भी है, ठीक है। इधर से आप इधर आओगे बेसिक थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट, एयर साइकिल्स एंड आईसी इंजन, यहाँ खोलोगे तो यहाँ आईसी इंजन डाला मैंने, एयर साइकिल्स यहाँ क्यों नहीं डाले, क्योंकि एयर साइकिल के अंदर रेनकाइन साइकिल आ रही है और वो यहाँ पे है, क्योंकि बॉयलर्स में अंडर रेफ्रिजरेशन, तो बॉयलर्स के अंदर जो चीजें हैं उसमें मैंने कंप्लीट पावर प्लांट डाल दिया ताकि आप पूरा उसे तैयार कर पाओ, आरएसी और पावर प्लांट। इधर अगर हम आ जाएं तो दैट इज योर एफएम एंड मशीनिंग, तो एफएम और एचएम कंप्लीट रिवीजन, एचएम का रिवीजन, एफएम का रिवीजन। तो कुल मिला के ये है कि एज पर जैसा सिलेबस दिया हुआ है वैसा ही सब कुछ सेम। मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका सीधा सीधा है, कास्टिंग है और मशीनिंग है, यही मेन होता है। फॉर्मिंग तो बहुत बेसिक होती है, फॉर्मिंग तो आप फॉर्मिंग में जाके भी पढ़ सकते हैं, बेसिक बातें। तो कुल मिला के यह है कि बच्चों कंप्लीट रिवीजन को इसलिए दिया गया है कि अगर आप 10 दिन पहले भी एनसीएल पे फोकस करें
कि भैया 20 दिन बचे, 15 दिन बचे हैं, तो कैसे इसको कर लूँ, तो इस रिवीजन से आप कर सकते हैं अच्छे से। समझ आई बात। थर्ड चीज यहाँ पे है बच्चों। अब तीसरी चीज और क्या हो सकती है एश्योर करने के लिए आपका सिलेक्शन, वो है एनसीएल टेक्निकल एमसीक्यू। अब इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, इस पे मेरा काम चल रहा है अभी कि कितना बेसिक कैसे कवर करना है, कैसे इसको कवर करूं, इस पे काम चल रहा है। कुछ दिनों में आपको हफ्ते भर के अंदर ये फोल्डर भी कंप्लीट मिल जाएगा, उसी सिलेबस वाइज लगा हुआ। तो अब मैंने अपनी तरफ से तो पूरा तैयारी कर रखी है कि भैया ये एनसीएल के लिए सूटेबल है, यहां से सिलेक्शन हो जाएगा। बस अब आप पे डिपेंड करता है कि सिलेबस को कैसे कवर करना है। इस कोर्स के साथ करना है तो इस कोर्स के साथ करिए, अगर आप हमारे किसी और कोर्स में हैं तो उसमें अपना प्लान कर लीजिए मुझे क्या क्या सब्जेक्ट करना है, बस सिलेबस के हिसाब से। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म में ही नहीं है, किसी और में है, तो जहां भी है वहां भी ऐसे ही ब्रेक डाउन करके समझ लीजिए कि भैया मुझे ये कवर करना है। देखिए आज के कंपटीशन में जितना इंपॉर्टेंट मेहनत करना है बच्चों, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए स्मार्ट वर्क है। सही तरीके से स्मार्टली चलेंगे तो बहुत आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। बाकी लक है, 1 मार्क्स से रह जाए, 2 मार्क्स से रह जाए, दैट इज ऑल लक। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। ये थी मेरी तरफ से गाइडेंस। अगर आप एनसीएल में और भी गाइडेंस चाहिए, और भी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि ये भी डिस्कस कर लीजिए सर, आप चाहते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे एनसीएल की लिख के दीजिए जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो भी मैं लिख के दे दूंगा। प्लीज उसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक तो रखना ही रखना है, कमेंट जरूर करना है कि सर ये चाहिए। अगला वीडियो उसी चीज पे आएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।